लोगों का ये सवाल वाजिब है कि 2015 में जब आपने नीतीश कुमार की मदद की तो आज आप नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं या उनके सरकार पर टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, राजनेता के तौर पे, ह्यूमन बीइंग के तौर पर और प्रशासक के तौर पे। पहला, राजनेता के तौर पे नीतीश कुमार 2014 में लोकसभा के चुनाव हारे थे, अपना चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी करके जो एक चीज होती है उसके लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वो नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं, 243 के विधानसभा में उनको 43 एमएलए आए तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के जोड़ तोड़ करके पहले भाजपा के साथ और अब आरजेडी के साथ किसी भी तरह कुर्सी पर बने रहें, इस मोटो से काम कर रहे हैं। दूसरा, ह्यूमन बीइंग की जो बात है, 14-15 में नीतीश कुमार की एक छवि ये थी कि ये आदमी सेंसिटिव आदमी है। ये वो नीतीश कुमार है जो रेल मंत्री रहते हुए जब रेल दुर्घटना हुई तो उस पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि आकर उन्होंने जो प्रेस में बताया गया कि अटल जी को बताया कि जो हृदय विदारक स्थिति थी वहां लोगों की, वो देख के मैं रेल मंत्री नहीं रह सकता हूँ। आज वही नीतीश कुमार, बिहार के हजारों लोग जब कोविड के दौरान पैदल चल रहे थे, भूखों मर रहे थे, नीतीश कुमार अपने बंगले में बंद थे। उन्होंने बाहर निकलकर एक प्रेस वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझा। उनको अपनी जान, अपनी सुरक्षा या अपनी सुविधा की ज्यादा चिंता थी। कोरोना में जो लाखों लोग, बिहार के लोग हर जगह दर दर की ठोकर खा रहे थे, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और तीसरा, प्रशासक के तौर पे 2005 से लेकर 2010 तक का नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो आपको दिखेगा आंकड़ों में भी और जमीन पर भी। वो कालखंड है जब ऐसा दिखा कि बिहार में स्थिति सुधर रही है। तो हम लोग जैसे लोग जिनको बिहार की राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं रहा है, हम लोग तो ये चाहते हैं बिहार के नागरिक होने के नाते कि ये राज्य आगे बढ़े। उस समय मुझे ऐसा लगा, और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बिल्कुल मानता था कि ये आदमी है, सही व्यक्ति है, इन्होंने बिहार को सुधारने का प्रयास किया है, वो यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। और सिर्फ चुनाव प्रबंधन या व्यवस्था की कमी की वजह से वो अगर चुनाव हार गए हैं तो मुझे उसकी मदद उनकी करनी चाहिए। नीतीश कुमार 2014 में मेरे पास आए, मेरे से नवंबर 2014 को दिल्ली में आकर मिले। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन बिहार के किसी लड़के ने किया है, तो पवन वर्मा जी जो उनके उस समय के राज्यसभा के एमपी थे, उनके घर पर आकर मेरे से मिले। मैंने उनको आश्वासन दिया कि अगर सिर्फ चुनाव प्रबंधन और व्यवस्था की वजह से आप छोड़ रहे हैं तो आप वापस आइए, मुख्यमंत्री बनिए, हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार की जो विकास यात्रा आपने शुरू की है उसको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जब 15 में जीत गए तो आपको ये भी ध्यान होगा कि 15 में एक 7 निश्चय का कार्यक्रम भी मैंने बनवाया था, और वो 7 निश्चय कोई नीतीश कुमार का कार्यक्रम नहीं था, प्रशांत किशोर का कार्यक्रम नहीं था। 40,000 गांव में मैंने सर्वे कराकर वो कार्यक्रम बनवाया था। उसका एक भी बात आज तक पूरा नहीं किया।